अगर आप भी रिंकू सिंह और शुभमन गिल को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, घमंड में चूर अफगानिस्तान की दूसरे टी20 में आई शामिल शहजादे गिल ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास। रिंकू के साथ मिल उड़े अफगानियों के परखच्चे तो फिर अर्शदीप के पंजे में बेहाल हुआ अफगानिस्तान का बल्लेबाजी क्रम। तो आखिर कैसे रिंकू और गिल की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद अर्शदीप की कातिलाना गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुआ अफगानिस्तान? कैसे इन तीनों खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान की टीम का पल भर में ही काम तमाम कर दिया, उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू, रोहित और गिल में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पहले टी20 मुकाबले में तो टीम इंडिया ने आसानी से जीत हासिल कर ली थी, जिसके बाद इंदौर के मैदान पर दूसरा टी20 मुकाबला अफगानिस्तान के लिए करो या मरो का हो चुका था। उन्हें किसी भी कीमत पर जीत चाहिए थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक बार फिर भारत का यंगिस्तान इस कदर उनकी हालत खराब करके रख देगा। जी हां, सबसे पहले तो कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और फिर मैदान में कदम रखते ही उनके साथी शुभमन गिल ने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। रिंकू भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने अफगानिस्तान की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, गिल ने अपने चित परिचित अंदाज में पॉइंट के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। शुरुआत हालांकि दूसरी तरफ से टीम इंडिया की एक के बाद एक 3 विकेट गिरने के बाद अब रिंकू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। बहुत जल्द उन्हें बैटिंग करने का मौका मिल चुका था फजल हक फारूकी के खिलाफ और पहली गेंद पर उनके बल्ले से बिजली कौंधी फारूकी की बाउंसर को रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, दोनों को आगाज तो मिल चुका था, अब इंतजार था अंजाम का, जो अफगानिस्तान के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही छक्का क्यों न लगाना हो। गिल अपने आक्रामक अंदाज में गेंदबाज की जमकर पिटाई कर रहे थे तो दूसरे छोर से रिंकू उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। मोहम्मद नबी के खिलाफ जब रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तब इस बल्लेबाज ने वो कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। जी हां, नबी के एक ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने पूरा स्टेडियम हिलाकर रख दिया। इसी के साथ उन्होंने केवल 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े गिल ने भी इस खिलाड़ी का अभिवादन किया। यह खिलाड़ी अकेले ही अफगानिस्तान की नाक में दम किया हुआ था। देखते ही देखते दूसरी तरफ से गिल ने बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान उन्हें रोकने के लिए हर एक पैतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। अब बारी थी उनके सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी मोहम्मद नबी की। उन पर कहर बनकर टूट पड़े शुभमन गिल, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्के और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर गिल 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से रिंकू 73 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अफगानिस्तान की खूब पिटाई की थी। अपनी रिंकू पारी से रिंकू सिंह ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। अपने 73 रनों की पारी को उन्होंने 7 खौफनाक छक्कों और 4 खूबसूरत चौके से सजाया था। रिंकू ने पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। अब जाकर अफगानिस्तान ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। फजल हक फारूकी की गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने अपने पिकअप शॉट से गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर उन्होंने केवल 55 गेंदों पर अपना इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर दुनिया को अपने कदमों पर झुका लिया। 101 रनों की यादगार पारी में गिल ने 8 खौफनाक छक्के से और वहीं 6 चौके भी लगाए थे, जिसे देखकर तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। इसके दम पर टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 222 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य सौंपा, जो उनके लिए अंगारों पर चलने से कम नहीं था। हालांकि अफगानिस्तान की टीम अब इस विशालकाय लक्ष्य को हासिल करना चाहती थी। उनके पास खूंखार बल्लेबाजों की पूरी फौज थी। उन्हें लगा था कि वो इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल हैं। करोड़ों क्रिकेट प्रेमी एक जबरदस्त घमासान के लिए उत्साहित थे, लेकिन उन्हें क्या पता था भूखे शेर की तरह भारतीय गेंदबाज उन पर टूट पड़ने के लिए बेकरार है। जी हां, युवा जहीर खान के नाम से मशहूर अर्शदीप सिंह ने तो पहले ओवर से ही अफगानिस्तान की हालत बद से बदतर कर दी है। जैसे वो गेंदबाजी में आए, उन्होंने पहली गेंद पर रहमान उल्ला गुरबाज के तीनों विकेट उखाड़ कर अपना खाता खोल लिया था। तो ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने इब्राहिम जादरान को अपने जाल में फंसाकर पहले ओवर में ही अफगानिस्तान के पूरे टॉप ऑर्डर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। हालांकि मोहम्मद नबी और राशिद खान ने अंत में अपनी टीम को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अर्शदीप तो यमराज बनकर आए थे। अपनी कातिलाना गेंदों से वो आग उगल रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अकेले ही अपने 3.4 ओवर के स्पेल में केवल 22 रन खर्च कर अफगानिस्तान की आधी टीम यानी कि 5 बल्लेबाजों का शिकार कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया।
जिसके दम पर पूरी की पूरी अफगानिस्तान को भारतीय गेंदबाजों ने 122 रनों पर समेट दिया और भारतीय टीम ने 99 रनों से दूसरे टी20 मैच से ठीक पहले खेले गए इस प्रैक्टिस मैच को जीतकर पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अफगानिस्तान को 3-0 से हरा पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।